नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लाइट मिरर एंड लेंसेज को बिल्कुल इजी तरीके में इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग को पढ़ना है कि इसमें टॉपिक क्या क्या कवर होगा। ठीक है, तो इसमें बात समझना कि टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर्स क्या चीज होता है और लेंसेस क्या होता है, और लॉज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब का बारे में पढ़ना है जो कि आप लोग ने 7 होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर, कि आखिर स्फेरिकल मिरर होता क्या है। पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसका बाद समझाते। देखो, स्फेरिकल मिरर आर द मिरर whose the reflecting surface whose the reflecting surface form में द होलो स्फेयर। ये क्या होता है? होलो स्फेयर का ही पार्ट होता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कर्व इनवर्ड, इनवर्ड मतलब होता है अंदर की ओर, उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव बोल देंगे। और अगर बाहर की ओर रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? कन्वेक्स बोल देंगे। देखो यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है, बात को समझना। देखो जैसे कि ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। क्या है? स्फेरिकल मिरर का ही होलो स्फेयर है। ठीक है, इसमें दोनों बात बताया गया है। क्या क्या? आप देखो यहाँ पर, जैसे कि एक है कन्वेक्स और एक क्या है? कनकेव। बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो वो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब होता है बाहर की ओर, बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बाहर की ओर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? कन्वेक्स है। ये क्या है? बेसिकली कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स का देख रहे हो, बाहर की ओर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या हो गया? पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस। ठीक है, आगे देखो, फिर बोला जा रहा है, फिर क्या बोला जा रहा है? फिर बोला जा रहा है कि कनकेव के बारे में। अगर कनकेव में देखा जाए तो कनकेव में क्या है? बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, बाहर की ओर पॉलिश सरफेस है, अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द मेक कर्व। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द मेक कर्व इनवर्ड। अंदर की ओर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अंदर की ओर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पार्ट कनकेव का। फिर बोला जा रहा है द आउटवर्ड ऑफ द कन्वेक्स, मतलब बाहर की ओर कन्वेक्स का। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, अभी जस्ट देखिए दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। एक होता है कनकेव, दूसरा क्या होता है? कन्वेक्स। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? देखो, कनकेव मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। जो कनकेव मिरर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है जहां पर से वो टकराएगा, जहां पर से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जहां पर से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जहां से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जहां से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जहां से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कहाँ होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा। इसको हम बोल देंगे क्या? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दो टाइप होता है स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप, एक होता है कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स और कन्वेक्स के बारे में दोनों में देख लिए। ये सब मत ध्यान देना कि प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट कम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सब बस देखो। फोकल पॉइंट, ये सब कुछ मत देखना, ये सब कोई आपका जरूरी का काम है नहीं। ये 10th क्लास में पढ़ना, ऊपर ग्रेड में अभी कुछ ये सब काम है नहीं, तो इसको मत ही देखो अभी, आराम से छोड़ दो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब अगर बात किया जाए कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, अलग अलग हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग को बात करना है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कनकेव मिरर, आप लोग ने डेली यूज देखा होगा, डेली लाइफ में भी यूज होता है, ये सब के बारे में। तो वही पहले देखना है कि व्हाट इज द कनकेव मिरर, आखिर कनकेव मिरर है क्या। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द वेरी क्लोज, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होगा, द इमेज इरेक्ट वर्चुअल एंड द मैग्नीफाइड। पहले तो बता रहे हैं कि मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। ठीक है, वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल नहीं है, एक्चुअल में वो नहीं बन रहा है, एक्चुअल में वो बन नहीं रहा है। तो वर्चुअल का मतलब बोल सकते हैं कि आभासी, हिंदी में उसको बोलते हैं आभासी, मतलब एक्चुअल में नहीं बन रहा है, वो बस कट रहा है, लगते हुए दिखाई दे रहा है। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब यहां से देखो क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द वेरी क्लोज, द इमेज इज द इरेक्ट, मतलब सीधा बनाएगा। वर्चुअल बनाएगा, रियल नहीं बनाएगा। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनाता है।
जैसे कि हम लोग जब जाते होंगे डेंटिस्ट के पास, तो वहां पर क्या होता है, वो कनकेव मिरर का ही यूज करता है, क्योंकि हम लोग का जो टीथ में कुछ भी अगर गंदगी है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको बड़ा देखने के लिए वो कौन सा यूज कर रहा है, कनकेव मिरर का यूज कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। एज ए ऑब्जेक्ट इज द मूव फर्दर अवे, द इमेज इज द बिकम रियल एंड द इन्वर्टेड, द साइज इज द डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन। डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है मिरर से। बात समझ आ रहा है कि कितना वो दूर है उस इमेज, वो मिरर से, या कोई ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ध्यान देना, देखो क्या क्या है यहां पर, इस पॉइंट पे ध्यान देना। देखो जैसे कि यहां पर क्या है, टेस्टिंग टीथ बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से ही देखिएगा बड़ा बड़ा दिखाएगा, क्योंकि ये इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है, और वर्चुअल बनाता है, और मैग्नीफाइड मतलब ये होता है बड़ा बनाना। बर्निंग ऑफ पेपर। अब बर्निंग ऑफ पेपर यहां पर क्यों है, देखो जो कनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, एक तरह से कन्वर्ज करवाता है, लाइट को अपनी और एक पॉइंट पे रखता है। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। अब यहां पर मान लो कोई लाइट आया, तो लाइट सब एक जगह ये मिलवाता है, सब एक पॉइंट पर ये मिलवाता है, ठीक है। और कहां कहां पर यूज होता है, अब यूजेस देखेंगे, एक बार बता दे रहे हैं। कनकेव मिरर इन अ टॉर्च, टॉर्च में भी ये क्या होता है, यूज होता है। किसका यूज होता है, कनकेव का। किसका यूज होता है, कनकेव का। गाड़ी के हेडलाइट में भी यूज होता है, और सोलर कुकर में भी यूज होता है। इंपॉर्टेंट ये सब देखना, भी तो यूजेस लिखवा देंगे यहाँ पर, बस इमेज में बताया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो कि व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, छोटा इमेज देता है, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं, छोटा। इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है इसका मतलब, छोटा। तो ये कैसा इमेज देता है, छोटा इमेज देता है। अब क्या यहां लिखा गया, देखो द इमेज इज द ऑलवेज इज द वर्चुअल इरेक्ट एंड द डिमिनिश्ड। एक बात बता दें, जहां पर भी अगर वर्चुअल आ रहा हमेशा है कि उसका साथ में इरेक्ट आएगा, हमेशा है। कहीं भी अगर वर्चुअल आ रहा हमेशा इरेक्ट आएगा। और डिमिनिश्ड का ही मतलब होता है छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा। जो गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का जो साइड व्यू मिरर होता है, जिससे हम पीछे को गाड़ी को देखते हैं, तो वो क्या होता है, छोटा दिखाता है, ज्यादा एरिया कवर करता है। एज ऑब्जेक्ट इज द मूव फर्दर अवे, द इमेज बिकम साइलेंटली स्मॉल। और जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट वो फर्दर दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, छोटा होते चल जाता है। क्या होता है, छोटा होते चल जाता है। देखो अब बात समझना कैसे। जैसे कि हमने रोड का साइड में ये चीज देखा होगा, ये चीज देखे हो कि नहीं, ये वाला चीज, ये क्या होता है समझो। देखो बढ़िया से देखो, समझाते हैं। मान लो यहाँ पर एक रोड है, एक मिनट, मान लो इधर से एक रोड है, ठीक है, और एक इधर से रोड है, और यहाँ पर एक टर्निंग है। क्या है, टर्निंग है। अब मान लो इस कनकेव मिरर को हम यहाँ पर लगा दिए हैं। अब कनकेव मिरर क्या करता है, डिमिनिश्ड बनाता है, मतलब छोटा बना रहा होगा, पक्का है। अब अगर ये छोटा बना रहा होगा, तो मान लो यहां से एक व्हीकल जा रहा है इस ओर से, और एक यहां से व्हीकल जा रहा है। अब दोनों अगर व्हीकल जा रहा होगा, तो इस टर्निंग पॉइंट पे दोनों को दिखेगा, इस पर्सन को और इस पर्सन को, कि यहां से कौन आदमी आ रहा है कौन नहीं, नहीं दिखेगा। तो ये मिरर क्या करता है, इसको आराम से दिखने देता है। मतलब यहां पर दोनों को छोटा यहां पर दिखाएगा, कि ये आदमी को, ये पर्सन को यहां पर भी दिख जाएगा, और ये पर्सन को यहां पर भी दिख जाएगा। तो इसलिए यहां पर कन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है रोड के साइड में, सेफ्टी के लिए। फिर अगर बात किया जाए रियर व्यू के लिए भी यूज किया जाता है, कार्स या बाइक्स में कन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। आगे देखो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, सब कोई जानता है, जो घर में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर में ही बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, a mirror is the always form is the virtual erect and the same size same object। ऐसा नहीं ना है भाई कि हम मिरर का आगे खड़ा होता है तो मेरा पैर जो है ऊपर चल जा रहा है और सर जो है नीचे आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, हाँ या ना, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ए मिरर इज द ऑलवेज द फॉर्म ऑफ द वर्चुअल इरेक्ट एंड द सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट। जितना साइज का ऑब्जेक्ट उतना साइज का इमेज। चलो मान लिया कि मैंने 5 फीट है मेरा हाइट, तो इमेज भी कितना बनेगा, 5 फीट ही बनेगा, क्योंकि सेम साइज बनेगा ना, हाँ या ना। अब एक कॉमन प्रॉपर्टी किसमें आता है यहाँ पर समझना, कॉमन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर होता है। क्या, देखो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट रिवर्स हो जाता है। जब हम लोग मिरर के आगे जाके राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट उठाते हैं तो राइट दिखता है।
और यही चीज क्या होता है, एम्बुलेंस जो होता है उसमें उल्टा लिखा जाता है। देखे होगे एम्बुलेंस का जो व्हीकल्स रहता है उसमें मतलब उल्टा तरफ से लिखा जाता है उसका लेटर। क्योंकि अगर मान लो कोई आदमी हेडफोन लगा लिया और गाना सुन रहा है भाई, वो अपना धुन में है, तो उसको एम्बुलेंस नहीं पता चलेगा कि क्या है। वो जब अपना देखेगा मिरर में तो देखेगा हाँ एम्बुलेंस है, सीधा लिखा हुआ है, तो तुरंत साइड दे देगा। तो ये केस चलता है, एम्बुलेंस का केस में भी लिखा हुआ होता है। तो लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है अगर तुमने राइट उठाया तो लेफ्ट दिखेगा, तो लेफ्ट उठाया तो राइट दिखेगा। बात समझ आ रहा, उल्टा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलते हैं। हो गया कन्वेक्स मिरर कहाँ पर यूज होता है। तो पहले बात करते हैं किसका, कनकेव मिरर का। किसका हम लोग बात करते हैं पहले, कनकेव मिरर्स का। तो यूज इन द रिफ्लेक्टर टू द टॉर्च, कार हेडलाइट एंड द सर्च लाइट। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है, टॉर्च में होता है, कार के हेडलाइट में यूज होता है, और सर्च लाइट में होता है, क्योंकि ये एक जगह सारे लाइट को मिलवाता है। यूज बाय द डेंटिस्ट टू ऑब्टेन द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द टीथ। हम पीछे बताए थे कि मैग्निफाइड का मतलब होता है बड़ा, और जो डेंटिस्ट लोग होते हैं उनको टीथ में जो भी प्रॉब्लम है बड़ा करके देखना होता है कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है या कोई भी चीज है। तो वहां पर अगर पता चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं, तभी हम उसको फाइंड कर सकते हैं ना। तो वही चीज बोल रहा है, ठीक है, मैग्निफाइड। यूज एज ए सेविंग मिरर, एज ए मेकअप मिरर। सेविंग मिरर में मतलब छोटा छोटा जो बाल है उनको हम बड़ा देख सकें, और मेकअप में समझ रहे हो कि नहीं, मेकअप में एकदम पूरा फुल्ली अच्छा से होना चाहिए भाई मेकअप, तो उसमें भी आराम से दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कनकेव मिरर का। अब हम लोग बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर, इसका बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर। यूज एज ए रियर व्यू। कन्वेक्स जो मिरर होता है वो बड़ी चीज को छोटा दिखाता है। वो क्या करता है, बिग चीज को स्मॉल दिखाता है। क्या करता है, बिग चीज को स्मॉल दिखाता है, ठीक है। यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। जो कोई भी बाइक हो गया, कोई कार हो गया, तो उसका पीछे की व्यू को देखने के लिए हम लोग कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर। इंस्टॉल एट ए रोड instructions and the sharp bends improve in the visibility and the prevent the accidents। अभी जस्ट पीछे हम लोग ये वाला चीज देखे थे कि नहीं, एक मिनट देखो, ये चीज देखे थे कि नहीं, ये वाला चीज जो कहां पर होता है यूज, रोड्स में यूज किया जाता है कि कहीं पर भी एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा इमेज को मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है। आगे देखो, इन ए शॉपिंग मॉल्स एंड स्टोर टू द सर्वाइवल स्टेंस। मतलब कहीं पर भी कार वॉर निकल रहा है तो वहां पर ज्यादा एयर एरिया को कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, किसका हम लोग यूज करते हैं, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि आखिर लॉस क्या है रिफ्लेक्शन का, बहुत मैंने सुना है क्या लॉस है क्या लॉस है। यहां पर पढ़ने के बाद सारा खत्म प्रॉब्लम। देखो होता क्या है, समझाते देखो। होता क्या है कि एक लिया जाता है पॉलिश सरफेस, एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए, मतलब नीचे साइड से पॉलिश होना चाहिए, और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। यहाँ पर पॉलिश होगा तभी भैया रिफ्लेक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला पॉलिश सरफेस। और अगर पूछा जाएगा कि इस पॉलिश में क्या यूज किया जाता है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, AgNO3, ठीक है। आगे समझना, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जहां पर से लाइट कोई आएगा और रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा। बात समझ आ रहा है। अब देखना थोड़ा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो अब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखना डिफिनेशन क्या है पहले तो। द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन आर द बेसिक रूल दैट द डिस्क्राइब हाउ लाइट इज द बिहेव when the strike a smooth reflecting surface. This law is the explained relation between the incident ray, अभी जस्ट समझेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है, the reflected ray and the normal at the point of the incidence. They are usually understand the formation of the image in mirrors, ठीक है। अब देखो अब होता कैसे है, एक मैंने स्लाइड लिया होगा ब्लैंक, एक मिनट कोई स्लाइड एक ब्लैंक होगा, नहीं लिए मैंने, चलो कोई नहीं, आ जाओ। देखो यहीं पर समझना, बात को समझना। देखो चलो मैंने मान लिया कि एक क्या किया, मैंने एक प्लेन सरफेस लिया। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो लाइट स्ट्राइक हुआ, जो टकराया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे।
और बीच में क्या होता है नॉर्मल, जो कि ये पूरा क्या होता है 180 डिग्री, और जिस जो नॉर्मल होता है ये 90 डिग्री में इसको डिवाइड करता है, 90 इधर हो जाता है, ये 90 डिग्री का बनता है। अब अगर लाइट यहाँ से टकराए तो ये वापस भी जाएगा, और वापस जाने वाला लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, जिसको आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। अब होता क्या है कि इसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ आई, और एक को बोलते हैं एंगल ऑफ आर। तो इसी के बारे में दोनों में यहाँ पर लिखा गया है। क्या क्या बात समझो, देखो अभी जस्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, लॉज उसका आता है, देख लो आराम से। ठीक है, आ जाओ देखो। अब यहाँ से तुरंत बात करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, कि पहला लॉ क्या बोलता है आखिर रिफ्लेक्शन का, बात क्लियर है? फर्स्ट लॉ आखिर क्या बोलता है, देखो ध्यान से। पहले डिफिनेशन देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द ऑलवेज टू द इक्वल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो लाइट आ रहा है और जो लाइट वापस जा रहा है, इन दोनों का बीच में जो एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर बना है, दोनों क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने माना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? ये भी 45 डिग्री ही होगा। बात समझ आ रहा है? तो दोनों जो एंगल यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है, दोनों 45 डिग्री का इक्वल बनाएगा। अब चलो जैसे कि मैंने माना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या मैंने माना? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब यहां से देखो, अब क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन में देखना, एक्सप्लेन वाला पार्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, When a ray is the light fall on a reflecting surface, it is bounce back. जब कोई लाइट यहाँ पर टकराएगा तो वो बाउंस बैक होगा। Such as the way that the angle made by the incidence ray when the normal always to the equal of the angle made by the refracted ray is normal. मतलब क्या बोला गया है, देखो ये पहले तो क्या होगा, ये चीज क्या होगा यहाँ पर देखना, देखो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है। ये चीज क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट आया, जो लाइट यहाँ से आया और यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद ये वापस गया, इसको बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। और एक दोनों का बीच में हम लोग नॉर्मल का फॉर्मेशन किए, जो कि 90 डिग्री में ये डिवाइड कर रहा है। और एक को बोल दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को बोल दिया गया एंगल ऑफ आर। ठीक है, दोनों अलग अलग एंगल को बोला गया है। ठीक है, ये चीज है। तो वही चीज यहाँ पर क्या बोला गया है, फिर से देख लो डिफिनेशन में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक्सप्लेन वही चीज बोला गया, व्हेन द रेज द लाइट फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, मिरर भी, प्लेन मिरर भी, इट इज बाउंस बैक ऑन द सच एज द वे द एंगल ऑफ द मेड बाय द इंसिडेंस रे, और एक एंगल का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम क्या करेंगे? इंसिडेंस रे। और नॉर्मल जो बीच में दोनों को डिवाइड करेगा, इट इज ऑलवेज टू इक्वल एंगल इज मेड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल। अब चलते सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ क्या होता है, पहले देखो, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब अगर बात किया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही पर लाई करेगा, इसका मतलब होता है, देखो कि मान लो यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में ही ये तीनों हो रहा है घटना, जो तीनों ये घटना हुआ इसी पर हुआ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी पर आके खड़ा है, नॉर्मल भी इसी पर खड़ा है, इसी पॉइंट पे खड़ा है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट पर ही खड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला क्या गया है, यहाँ पर देखना ध्यान से, अभी देखो एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज प्रेजेंट इन द फ्लैटेड सरफेस सेम प्लेन, they are near, they never lie in the different plane.
अब डिफरेंट प्लेन पे तो नहीं ना होगा, ऐसा नहीं ना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला मिरर पर हुआ, रिफ्लेक्टेड रे दूसरा मिरर पर हुआ, नहीं। जो ये तीनों होता है, नॉर्मल, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही प्लेन पर होगा। और वो प्लेन किसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, ये मिरर का बात कर रहा है। जैसे कि देखो ये मिरर है, एक इंसिडेंस रहा, नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों जो घटना हुआ इस मिरर के ही ऊपर हुआ है। बात क्लियर होगा, आगे चलते हैं। अब आगे देखो कि टर्म इन रिमेंबर, कि आखिर हम लोग क्या 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 भी टर्म पढ़े उसको जो याद रखना है। तो पहला हम लोग पढ़े इंसिडेंस रे। क्या पढ़े, इंसिडेंस रे। तो इंसिडेंस रे में क्या है, द इनकमिंग लाइट, जो लाइट आया, इन द स्ट्राइक द मिरर, और वो मिरर पे टकराया। एक मिनट, चलो आ जाओ, ठीक है। फिर क्या बोलना चाह रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे इज द बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर। अगर मिरर से टकराया होगा तो वो वापस भी गया, उसी को बोला गया बाउंस बैक ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है, एन इमेजिनरी ड्रॉ इन ए परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री एट ए मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल का काम होता है 90 डिग्री को इक्वल भाग में बांटना, क्योंकि अगर मान लो कोई भी प्लेन होगा तो वो 180 डिग्री का होता है ना, तो उसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, अलग अलग भाग में बांट रहा है 90 में। बात क्लियर है, आगे देखो, अगला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एट द नॉर्मल। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये जो अभी हम लोग जस्ट अभी जो पढ़े, ये जो इंसिडेंस था और यहां पर जो बीच में ये वाला था, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो वही चीज बोला गया है ना, वही चीज बोला गया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एट द नॉर्मल। मतलब ये क्या हो गया, मतलब इधर वाला क्या हो गया, यहां से जो लाइट रे आया यहां से गया, तो ये आर हो गया, ये आई हो गया, तो इसको हम लोग बोल दिए रिफ्लेक्टेड रे। बात क्लियर है, तो सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। ये सब बस याद रखने के लिए जो एग्जाम में लिखना है आप लोग को, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे देखो, अगला अब देखना है कि क्या क्या इसमें और भी पॉइंट है, ये सब जो इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ सकता है एग्जाम में भी, ठीक है। देखो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है, जो लाइट है ना ये अपना एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ट्रेवल्स। तो क्या बोला जा रहा है, देखो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट रे। अब ये चीज भी पता होगा कि लाइट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करता है, ट्रेवल करता है ना, ये चीज याद रखना है। स्पेशल केस, in the if the incidence ray fall among to the normal if I and R is the 0 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंड द यूनिवर्स बोथ इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन अप्लाई इन द प्लेन एंड द कन्वेक्स मिरर्स। अब ये जो पॉइंट बोला गया है ना, ये सेकंड पॉइंट को समझो। देखो क्या, मान लो कि यहाँ पर एक क्या है, प्लेन मिरर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब मान लो कि नॉर्मल है, नॉर्मल पे कोई रे गिरा और यहां पर एंगल जो है 0 डिग्री का फॉर्मेशन किया, तो याद रखना एंगल ऑफ आई बराबर होता है एंगल ऑफ आर के। तो यहां पर कुछ नहीं होगा, आई भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा, तो यहां पर कोई एंगल का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। अगर वो नॉर्मल पे गिरा तो यहां पर दोनों केस में ही 0 चल जाएगा। और थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है यहां पर देखना, यूनिवर्स लॉ। यूनिवर्स लॉ का ही मतलब होता है कि वो सारा जगह अप्लाई होगा। तुम कोई भी अर्थ के पॉइंट पे चल जाओ, कोई कोने पर चल जाओ, ये हर जगह ही अप्लाई होगा। बोथ लो मतलब दोनों लो, फर्स्ट या सेकंड, प्लेन मिरर में भी होगा, कनकेव मिरर में भी होगा और कन्वेक्स मिरर में भी होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलते हैं। अब अगला आता है कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कि इसमें कैसे, मतलब क्या होता है, डाइवर्स क्या होता है, कनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, कौन फैलाता है लाइट को, क्या उनके करता है, उसी बारे में जानना है बस। देखो, तो पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, पहला पॉइंट यहाँ पर देखना, पहला पॉइंट देखना, एक मिनट सॉरी, पहला हम लोग को पॉइंट पढ़ना है प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर का बारे में पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड बीम स्टे पैरेलल, इसमें क्या होता है, जो आया रे
वो पैरेलल होके चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इमेज में है कि नहीं, जो लाइट रे आया ये पैरेलली होके चल गया, जो लाइट रे आया पैरेलली होके चल गया, ठीक है, जो लाइट रे आया वो पैरेलली होके चल गया। अगला पॉइंट देखना, कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बीम कम टुगेदर कन्वर्ज। कन्वर्ज का ही मतलब होता है एक जगह मिलाना। तो हम लोग और क्या नाम से इसको जान सकते हैं कि जो कनकेव मिरर होता है एक तरह से एक कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पे मिलाना सारे लाइट को। थर्ड पॉइंट, कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टेड बीम स्प्रेड आउट द डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना, कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे मिलाना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, याद रखना है। जो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलना कॉपी में। अगला, इंटरफेरेंस। ईच रे इज द ओबे द लॉ। ओबे मतलब पालन करना। बट मिरर कर्व इज द काउस पैरेलल रे कन्वर्ज एंड द कनकेव और डाइवर्ज इज द कन्वेक्स। दिस इज द एक्सप्लेन फोकसिंग इन द वाइडिंग एंड द इफेक्ट्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ जो बोला गया उसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लेंस, कि लेंस क्या होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग मिरर का बात कर लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बात कर दिए, अब हम लोग को पढ़ना है लेंस क्या होता है। हाँ या ना? लेंस क्या होता है उसका बारे में समझो। देखो कि लेंस होता क्या है। इजी टॉपिक है, कुछ हार्ड टॉपिक नहीं, बस याद करने वाला है। आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है डीप, 10 क्लास का जैसा। कहे कि 10 में सब कुछ पढ़ना होता है कि कहाँ से क्या लाइट आया, कहाँ पर जाएगा, एफ पर जाएगा, पॉइंट पर जाएगा, एंगल ऑफ कर्वेचर, ये सब पढ़ना होता है। लेकिन 8 क्लास में उतना पढ़ना है नहीं, बस याद रखना है। तो देखो लेंस क्या होता है पहले यहाँ पर समझना। फर्स्ट पॉइंट पे, ए पीस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजुअली ग्लासेस और द प्लास्टिक्स विथ कर्व सरफेस। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका हम आर पार इजिली देख सकते हैं, जिसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, या मटेरियल जो भी। यूजुअली किसका होता है? ग्लास का होता है और प्लास्टिक्स का भी बन सकता है। लेंस कैन बी कन्वेक्स और द कनकेव एंड लाइक अ मिरर। दो पढ़ना है, कन्वेक्स यहां पर याद रखना है, यहां पर उल्टा हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस पढ़ना और कनकेव लेंस पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ लेंसेस। कितने टाइप के लेंस होते हैं? दो टाइप के याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखते जाना आराम से, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखो। कन्वेक्स लेंस, थिक एट द मिडिल दैट एट द एजेस। ये क्या होता है? थीकर होता है। थीकर मतलब मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। कहां पर? मिडिल में, बीच में। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। और वो कहां पर पतला होता है? एजेस पे क्या होता है? पतला हो जाता है। और कनकेव में क्या होता है? थिकर एट द एजेस। वो थिकर होता है कहां? एजेस पे। और मिडिल में क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, एक मिनट देखो, ये चीज क्या है? एक मिनट, ये चीज क्या है? कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस में यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर ये मोटा है और इसका एज में क्या है? पतला है। एज में क्या है? पतला है, तो यही चीज बोला गया है। और कनकेव में क्या होता है? मिडिल में ये पतला होता है और एजेस में क्या होता है? मोटा होता है। तो पहचानने का ही तरीका है कि अगर मिडिल में मोटा है तो कन्वेक्स है, और अगर एजेस उसका पतला है तो वो कौन सा है? कन्वेक्स है। और अगर उसका एजेस मोटा है तो वो कनकेव है, और मिडिल पतला है तो क्या है? कनकेव है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। अनलाइक मिरर लेंस अलाउ द लाइट टू पासेस थ्रू, वी सी थिंग्स द थ्रू द लेंस नॉट टू रिफ्लेक्ट इट। मतलब बोला गया है कि ये मिरर का जैसा बिहेव नहीं करता है कि मिरर स्ट्राइक करके एक दूसरा मीडियम में भेज दे रहा है, मतलब इंसिडेंस रहे, रिफ्लेक्टेड रहे। लेकिन लेंस जो होता है वो लाइट को पास करवा देता है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट को देखना होता है। बेसिकली ये क्या होता है? लेंसेज ग्लासेस में यूज किया जाता है, जिसको आई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाओ आगे। तो क्या है भैया यहाँ पर? अक्षय कुमार का सीन उल्टा। इमेज फॉर्मेशन ऑन ए मिरर एट अ लेंसेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा। देख रहे हो? कनकेव मिरर बिहेव करेगा कनकेव लेंस जैसा, कन्वेक्स बिहेव करेगा कनकेव लेंस जैसा, कनकेव मिरर बिहेव करेगा तुम्हारा कन्वेक्स लेंस जैसा, और कन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा कनकेव लेंस जैसा, ठीक है। आ जाओ, अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि दोनों में इमेज का फॉर्मेशन आखिर है क्या, क्या मुद्दा।
एग्जाम में यही चीज लिखना है जो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इससे और बाहर कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को। देखो कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है। एट ए स्मॉल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपियर इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इन लार्ज, लार्ज मतलब ये क्या बनाता है, सीधा बनाता है और लार्ज बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट, एज डिस्टेंस इंक्रीज ऑब्जेक्ट अपियर इन्वर्टेड स्टार्टिंग इन लार्ज बट गेट स्मॉल डिमिनिश्ड। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ऑब्जेक्ट अपीयर इन द इन्वर्टेड स्टार्टेड इन लार्ज बट गेट स्मॉल। ये क्या होगा, इन्वर्टेड तो दिखेगा लेकिन इन लार्ज, स्टार्ट में तो क्या, स्टार्टिंग में क्या होगा, बड़ा दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, छोटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूर जा रहा है। पहले यहां पर था, अब वो यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखना है कनकेव लेंस। क्या देखेंगे हम लोग, कनकेव लेंस। कन्वेक्स का बात तो हो गया, अब देखना है हम लोग को कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। देखो, एट एनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अवे अपीयर इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड स्मॉल। हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें बड़ा दिखाता था, किसमें, कनकेव मिरर में, लेकिन यहां पर जस्ट उल्टा होगा, कि यहां पर क्या होगा, छोटा दिखाएगा। पहला पॉइंट तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, साइज चेंज गेट इवन द स्मॉल एट द डिस्टेंस इज इंक्रीज। अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो साइज क्या होगा, इवन छोटा हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस, इनफेरेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस affect image size or orientation is a concave lens in large and inverted. Concave lens is always diminished at keep in a erect. लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसलिए फिर से देखो एक बार। लेंस कैन इन लार्ज एंड इन्वर्टेड, ये जो होता है लार्ज हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस ऑलवेज डिमिनिश्ड, और जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा छोटा बना रहा है और इरेक्ट बनाता है। तो ये चीज क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, याद करना है, याद कर लेना, एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखो, बिहेवियर ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। जब हम लोग लाइट को पास करवाए लेंस से तब क्या हुआ, बात समझना, तब थोड़ा मुद्दा तो भैया बदल गया यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट में देखना, पहला पॉइंट देखना यहाँ पर, थिन ग्लासेस, थिन मतलब पतले ग्लासेस जो प्लेट टाइप के होते हैं, पैरेलल बीम पास थ्रू अनचेंज, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, सीधा सीधी वो क्या हो गया, पास हो गया, कोई इसमें चेंज नहीं आया, जैसे गया वैसे ही हो गया, वो वैसे वो पास हो गया। बात क्लियर है, हाँ बात क्लियर होगा। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें, सेकंड पॉइंट बात करें तो कन्वेक्स लेंस, बीम्स कम टुगेदर, लेकिन वो क्या किया, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिला दिया। ये क्या था, कन्वेक्स था, ये क्या है, कन्वेक्स है। जब ये कन्वेक्स आया तो लाइट जब आया तो ये क्या किया, एक पॉइंट पे मिला दिया, एक पॉइंट में आके सबको मिला दे रहा है, यहाँ पर देखा गया ऐसा है यार, एक पॉइंट पे मिला दे रहा है, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर पॉइंट पे मिला रहा है, इस पॉइंट पे मिला रहा है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे मिला रहा है ना, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। तो बस यही चीज लिखना है यार, इतना इजी है। कनकेव लेंस, बीम स्प्रेड आउट द डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। देखो यहाँ पर ध्यान से, लाइट आया सबको फैला रहा है ना, लाइट आ रहा है तो सबको क्या कर रहा है, फैला रहा है। देख रहे हो कि नहीं, देख रहे हो, यहां से लाइट आया ये दूर भागा, यहां से आया ये दूर भागा, यहां से आया ये दूर भागा, यहां से आया ये दूर भागा, तो सबको लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्ज बोलते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, कन्वेक्स लेंस आर द कन्वर्जिंग लेंस। हम लोग कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को फोकस कर रहा है, एक पॉइंट पे लाइट को मिला रहा है, फोकस लाइट। एंड कनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को फैला नहीं रहा है, दूर दूर कर रहा है, स्प्रेड लाइट। डायग्राम शोज द रे पासिंग, देखो यहाँ पर डायग्राम जितना भी हमने बताया अभी, तो यही पॉइंट पे सारा बताया गया, सारा हो गया, ऐसे ही बना लेना है कॉपी में। आगे चलते हैं, अब रियल लाइफ यूजेस ऑफ लेंस, कि रियल लाइफ क्या क्या यूज होता है लेंसेज में डेली लाइफ में, ध्यान देना। देखो
ये भी कितना हार्ड नहीं है, कुछ नहीं भैया। देखो, लेंस आर इंपॉर्टेंट दैट द यूज ऑफ द एवरीवेयर। अब जिसका आई में प्रॉब्लम होगा, उसको देखना होगा सारी तरफ, तो उसको लेंस का जरूरी पड़ेगा। आई ग्लासेस हेल्प पीपुल सी क्लियरली। अब जिसको प्रॉब्लम होगा आई में, या तो वो कनकेव यूज करेगा या तो कन्वेक्स यूज करेगा, डिपेंड कर रहा है उसको सामने का दिख रहा है या दूर का दिख रहा है या ना। तो आगे क्लास में आप लोग जाओगे तो पढ़ोगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में बता दे क्या होता है। मायोपिया को और हम लोग नाम से भी जानते हैं, नियर साइडनेस, और एक को बोलते हैं फार साइडनेस। ठीक है। कैमरा में यूज होता है, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप यूजेस इन द कैप्चर ऑफ द मैग्नीफाइड लेंस इमेज। ह्यूमन आई में भी यूज होता है, जो हम लोग का नेचुरली रहता है, कन्वेक्स लेंस। चेंज इन से फोकस एज द नियर ऑफ रीडिंग द ऑब्जेक्ट। और क्या हम लोग यूज करते हैं रीडिंग करने में। देखो एक हम चीज बता दे रहे हैं कि हम लोग में जो होता है वो कन्वेक्स लेंस ही होता है, क्योंकि हमको ज्यादा एरिया भी कवर करना होता है। और दूसरा बात की पहले ही से ये नेचुरल होता है, पहले ही से ही होता है हम लोग पास, नेचुरली होता है फाउंड। ठीक है। अब अगर आंख हम लोग का खराब हो जा रहा है, मायोपिया हो गया, तो मायोपिया में क्या होता है, यहाँ पर कनकेव का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना मत जानो। यहाँ तक अपना चैप्टर था। चलो यहाँ तक अपना चैप्टर खत्म होता है। कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करना। एंड थैंक यू।